आज आप सबके लिए परम पिता परमेश्वर की आज्ञा अनुसार जिस प्रवचन को लेकर आए हैं वो प्रवचन है परवरिश। ये सच है कि सृष्टिकर्ता ने सांसारिक जीवों को माता पिता बनने का सौभाग्य और सुअवसर प्रदान किया। सच ये है कि जब एक नारी के गर्भ में शिशु आता है, उस दिन से ही परवरिश की शुरुआत हो जाती। जब आपके घट में एक शिशु आ जाए, उस दिन से ही ईश्वर से प्रार्थना, ईश्वर की बंदगी, शिशु के लिए शुभकामनाएं उस नारी को करनी प्रारंभ कर देनी चाहिए। इतना ही नहीं, कहते हैं गर्भवती नारी को खुश रहना चाहिए। जी हाँ, अगर वो खुश रहेगी, वो शिशु भी अंदर उस सुख की अनुभूति को महसूस करेगा। ऐसे कोई हालात उत्पन्न ना हो, इसका प्रयास परिवार वालों को, घर वालों को और स्वयं उस नारी को भी करना चाहिए कि हर हालात में वो ईश्वर से जुड़ी रहे, ईश्वर से प्रार्थना करे, आने वाले शिशु के लिए सुख की कामना करे, क्योंकि वो संसार का एक हिस्सा बनेगा। बूंद बूंद से ही ये संसार बना है और हर बूंद अपना अस्तित्व, अपना वजूद रखती है। कहते हैं महाभारत में बहुत पहले ही लिख दिया गया कि अभिमन्यु ने मां के गर्भ में ही चक्रव्यूह की रचना करनी सीख लेते। आज मेडिकल साइंस भी इस बात को मानती है कि बच्चा हर मोमेंट को महसूस करता है, वो बहुत कुछ गर्भ में ही सीख लेता है, बहुत से संस्कार उसे गर्भ में ही मिल जाते। अगर माताएं धार्मिक पुस्तकें पढ़ें, सत्संग सुने, सत्य का संग करें, ईश्वर का सिमरन करें, इसका प्रभाव बच्चे पर अच्छा पड़ता। वो माताएं जो ईश्वर का स्मरण नहीं करती, सांसारिक बातों में समय गुजारती हैं, परेशान होती हैं, दुखी होती हैं, उनका बच्चा भी वैसा ही चिड़चिड़ा, दुखी, उसी मिजाज का जन्म लेता। आप जैसी कथाएं सुनाएंगे, जैसी कथाएं पढ़ेंगे, बच्चा वैसा ही बनेगा।
बच्चा जन्म के बाद सबसे पहले अपनी मां की आवाज को पहचानता, फिर पिता की आवाज को और फिर परिवार वालों की, क्योंकि वो गर्भ में ही उन आवाजों को सुनता है, उसका अभ्यस्त हो चुका है। इसीलिए आसानी से वो परिवार के हर सदस्य की आवाज सुनकर मुस्कुराता है, रिस्पॉन्स देता है, पहचानता है। पर कोई अजनबी आ जाए, बालक उसे देखकर डरता है, भयभीत होता है, रोता है। उसके पास जाना उसे मंजूर नहीं। बच्चों, जब एक नारी और पुरुष माता पिता बन जाते हैं, उस दिन से ही उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती। उनका जीवन अपने बच्चे के लिए होता है। इस बात से इनकार नहीं कि माता पिता अपने बच्चों से प्रेम नहीं करते, पर अपने दायित्व को, अपनी जिम्मेदारी को वो कहां तक निभा पाते हैं, आज के विषय में आपको यही जाहिर करेंगे हम। बच्चा ज्यों-ज्यों बड़ा होता है, अपनी जिज्ञासु स्वभाव के कारण आपसे अनेकों प्रकार के प्रश्न पूछता है। बच्चा हर चीज को देखकर सवाल करता, और कई बार माता पिता के पास फुर्सत नहीं होती उसके सवालों के जवाब के लिए, नकार देते हैं, ध्यान नहीं देते, उठकर चले जाते हैं, बच्ची को नादान बालक समझकर। यही आप भूल करते हैं। ये वो उम्र है जहां आपको उसे आईना दिखाना है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या सच है, क्या झूठ है, उसे बताना। वो जानना चाहता है, आप समय नहीं देते। कई बार बच्चा अपने मन में ऐसे प्रश्न लेकर आता है कि वो आपको विवश करता है कि हमें बताएं। आप अपने अपने कार्य में इस तरह व्यस्त होते हैं कि बच्चे को डांट देते हैं, बच्चा रोने लग जाता। कई बार बच्चा ही किसी कारणवश रोता हुआ आता। आप बिना कारण जाने कि बच्चा क्यों रो रहा है, उसे कोई ना कोई वस्तु पकड़ा देते हैं, कोई मिठाई, कोई बिस्किट, कोई चॉकलेट, कोई भी खाने की वस्तु। बच्चे का भोला सरल मन भूल जाता है कि वो किस लिए आया था, किस बात की शिकायत करने आया था, या कौन सा सवाल करने आया था। आपने उसके मन को बहला दिया, उससे कोई खाने की चीज या वस्तु पकड़ा दी। बच्चा देखता है कि वो जब भी आपके पास आता है, आप उसे कोई ना कोई चीज थमाकर अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं। बच्चा कहीं मान लेता है कि ये आसान है। माता पिता से अगर कोई वस्तु लेनी है तो रोना उसका हल है। हम रो देंगे और माता पिता हमें पकड़ा देंगे। कई बार हमारे पास ऐसे माता पिता आते हैं और आके कहते हैं हमारा बच्चा बड़ा शैतान है, बहुत जिद्दी है, और हमें हैरत होती है। वो नन्हा सा प्यारा सा बच्चा जिसे गलत सही की पहचान नहीं,
माता पिता शिकायत करते हैं ये बहुत शैतान है, ये बहुत ज़िद्दी है। उसे शैतान किसने बनाया, उसे ज़िद्दी किसने बनाया? वो क्या जाने शैतानियत क्या है। दरअसल आप ही उससे प्यार नहीं करते, उसे समय नहीं देते। इसके पीछे अनेकों कारण होते हैं। कुछ माताओं को अपने आप में इतना रुझान होता है कि वो अपने ख्याल में, अपने गॉसिप में, अपने कार्य में या पति से कोई टेंस है उसमें व्यस्त हैं और बच्ची की ओर वो ध्यान नहीं देती, लापरवाह रहती। प्रथम पाठशाला घर ही है जहां बच्चे को सही और गलत की पहचान होती। हकीकत ये है कि आप सभी को एक आदर्श माता पिता बनना बहुत जरूरी है। बच्ची को जो शिक्षा आप देना चाहते हैं स्वतः आपको वैसा बनना होगा। बच्ची को दर्शाइए, दिखाइए कि आपके घर के भी कुछ नियम है। आप प्रातः उठेंगे, पूजा करेंगे, सत्संग सुनेंगे, भजन सुनेंगे, मत्था टेकेंगे। बच्चा देख लेगा कि प्रातः उठकर ईश्वर को नमन करना जरूरी है। दुनिया में कोई सत्ता है जिसे हमारा सारा परिवार झुककर सलाम करता है, उसकी प्रार्थना करता है, तब हमारे घर की शुरुआत होती। कम बोलना, प्यार से बात करना, शिष्टाचार, अनुशासन, धीमा बोलना, बच्ची को समय देना, उसके सामने कभी क्रोध प्रकट नहीं करना, उसके सामने माता पिता को लड़ना भी नहीं चाहिए। ऐसी बातें जो बच्ची के लिए ज़रूरी नहीं कि उसे बताना है, नहीं है, उसे छुपानी है, उसे ऐसे छुपाएं कि बच्चे पर कभी जाहिर ना हो। कैसी ही हालात और परिस्थितियां क्यों ना हो, बच्चे पर कभी जाहिर मत कीजिए कि आप परेशान हैं, आप दुखी हैं, आप किस हालात से गुजर रहे हैं। जब तक बच्चा नन्हा है उसे ना बता, मगर समय के साथ साथ ज्यों-ज्यों बच्चा बड़ा हो, बहुत जरूरी है कि आप जितनी समझ बच्चे में आ रही है, आप दुनिया का सच उस पर जाहिर करते चले जाए। अगर छुपाएंगे तो वो जान नहीं सकेगा। एक आबोध बालक पर बोझा लाद देंगे कि संसार ऐसा है, तो उसका विकास नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि उसकी उम्र देखते हुए उसे धीरे धीरे संसार का आईना बताना भी जरूरी है। उसे धार्मिक शिक्षाएं दें। आपका हर व्यवहार धार्मिक शिक्षाओं के अनुरूप हो। आपने गुरु धारण किया है, बच्चा भी जानेगा गुरु किसे कहते हैं और गुरु का होना कितना जरूरी है। जी हाँ, माता पिता बनकर बहुत से त्याग और कुर्बानियां आपको करनी होगी। बच्चे की खुशी के लिए, बच्चे के सुंदर भविष्य के लिए, बच्चे की अच्छी परवरिश के लिए। बच्चों, ये परवरिश
जो प्रथम पाठशाला है निरंतर चलती रहती है। बच्ची की द्वितीय पाठशाला उसका विद्यालय है। उसकी परवरिश में विद्यालय का भी उतना ही योगदान है, क्योंकि उसके जीवन का काफी हिस्सा, एक लंबी उम्र शिक्षा अर्जित करने में निकल जाती। किंतु आज की शिक्षा में और पुरातन युग की शिक्षा में बहुत अंतर आ चुका। आज बच्चों को शिक्षा जरूर दी जाती है, अनेकों सब्जेक्ट हैं जिन्हें पढ़कर उसे वो ज्ञान नहीं आता जो उसे जीने की कला सिखाए, जीने की समझ दे। मर्यादित आचरण कैसे करना है ये बताए, बड़ों का आदर कैसे करना है ये बताए, दुख और संकट की घड़ी में कैसे जीना है ये बताए। जीवन नाम त्याग का है ये बताए। किंतु पुरातन युग में बच्चों को गुरुकुल में भेजा जाता था, जहां उन्हें यही शिक्षा दी जाती थी, जहां उनका बौद्धिक विकास हो, मानसिक विकास हो, उनका आत्मबल बढ़े, बड़ों का आदर सम्मान करना, जीवन की कठिनाइयों में उसका सामना करना, संकट की घड़ी में कैसे धैर्य रखें, कैसे शांत रहकर, कैसे विवेक से, कैसे सोच विचार कर, बड़ों से परामर्श लेकर हम आगे बढ़ें। हमारे जीवन के लिए क्या उचित है उसे ग्रहण करना है, क्या अनुचित है जिससे दूर और परे रहना है। गुरुकुल में ऐसी शिक्षाएं सिखाई जाती थी। गुरुकुल एक तरह का तप करना उन्हें सिखाता था। कम बोलना, उस सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सच्चिदानंद पर भरोसा करना, उसकी इबादत करना, अपने जीवन की हर सच्चाई को ग्रहण करने के लिए उससे प्रार्थना करना, उसी पर भरोसा करना, उसी से प्रेम करना, उसी से शक्ति मांगना गुरुजन सिखाया करते थे। ऐसी शक्ति और बल भी देते कि बच्चा बहुत हिम्मत, बलवान, धैर्यवान, कुशल और कई प्रकार के कौशल शिक्षाएं भी उन्हें दी जाती थी। पुरातन युग में हमारी संस्कृति का उन्हें पाठ पढ़ाया जाता, बोध कराया जाता, सही मायने में जीने की कला क्या है यही शिक्षा उन्हें गुरुकुल से प्राप्त होती थी। वो अपने गुरुजनों का, अपने बड़ों का आदर सम्मान करना
सीख जाते थे। कठिन से कठिन परिस्थितियों में वो हारते नहीं थे। उन्हें गुरुजन सिखाते थे कि डट कर उसका मुकाबला कर। किंतु आज के विद्यार्थी जो गुरुकुल भी नहीं विद्यालय में जाते, सिर्फ किताबें पढ़ते हैं, आज वो नहीं जानते अनुशासन क्या है, शिष्टाचार क्या है, बड़ों का आदर सम्मान करना क्या है, किसका दोष है, कौन दोषी है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन यह कहना चाहेंगे आज की शिक्षा पद्धति का भी दोष है। हर विद्यालय में आध्यात्मिक विषय होना अति आवश्यक है। आध्यात्म ही आपके चरित्र का विकास करता है। आध्यात्म ही आपको विवेक दे, सिखाता, समझ देता। वो किताबें पढ़कर क्या फायदा जहां आप अपने ही बड़ों को अपने से छोटा समझने लग जाते। आज के बच्चे जो पढ़ जाते हैं अपने माता पिता को भी अपने आगे कुछ नहीं समझते। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत सेंटिमेंटल है, क्योंकि सबको बुद्धि समान नहीं मिली। ऐसे बच्चे भी हमारे पास आते हैं जिन्हें पढ़ाई से डर लगता है, जो कमज़ोर है, जिन्हें पनिशमेंट मिलती है, जिनका बौद्धिक विकास रुक जाता। टीचर्स भी उन बच्चों को बढ़ावा देते हैं जो अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं। आज एक होड़ है कि 80% नंबर लाना जरूरी है, 70% लाना जरूरी है, 99% लाना जरूरी है। जिन बच्चों का बौद्धिक विकास नहीं हुआ, कमजोर है, उन्हें टीचर्स भी अच्छे स्टूडेंट की गिनती में नहीं लेते। कभी विचार नहीं करते क्या वजह है, वो बच्चा कमजोर क्यों है, क्या उसे हेल्थी वातावरण मिला, या अगर वो कमजोर है तो उससे ज्यादा समय दें, खाली वक्त में उसे समय देकर पढ़ाएं। टीचर्स को चाहिए कि वो उसके परिवार, उसकी बैकग्राउंड की भी स्टडी करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके घर में माता पिता बच्चे पर ध्यान नहीं देते, वो आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्हें ये भी नहीं मालूम कि उनका बच्चा किस कक्षा में पढ़ रहा है और कौन कौन से सब्जेक्ट लेकर पढ़ रहा है। बच्चे इसके लिए दोषी हैं, माता पिता भी और टीचर्स। असली गुरु वो है जो कमजोर को सहारा दे। वो नहीं कि जो बच्चा पढ़ने में तेज है आप उसकी ओर ध्यान देते हैं, उसी से बात करते हैं, उससे खुश होकर मिलते हैं। ये स्वाभाविक है कि जिसमें गुण हैं वो आपको अच्छा लगता है, पर गुरु बनकर
आपकी जिम्मेदारी उन बच्चों के लिए ज्यादा बनती है जो कमजोर है। कारण जानिए, माता पिता से मिलिए और प्रयास करिए कि उन्हें हमें ऊपर उठाना। ये सिलसिला हम जारी रखेंगे कि प्रथम पाठशाला से क्या सीखता है, द्वितीय पाठशाला उसे क्या देती है, और अब आता है तृतीय पाठशाला। वो है ये समाज, ये संसार, जहां से बच्चा बहुत कुछ अर्जित कर लेता है, सीख लेता है। आज तो कहना चाहेंगे कि बच्चे को घर से बाहर जाने की भी जरूरत नहीं। वो घर बैठा ही इंटरनेट पर, टेलीविजन पर बहुत कुछ देख लेता है, जान लेता है कि आज संसार का आईना क्या है और संसार क्या है। जब से ये चैनल शुरू हो गए, ना जाने कौन कौन से चैनल बच्चे देखते हैं। डिस्कवरी चैनल रात जाग कर देखते हैं, एक्स चैनल, इंग्लिश चैनल कई आते हैं, जहां पाश्चात्य सभ्यता को देखकर आज वो वैसे ही बनते चले जा रहे हैं। इंटरनेट पर वो रात रात चैट करते हैं, बातें करते हैं और ना जाने कैसे कैसे संबंध, रिश्ते कायम कर लेते। बच्चों, बताना चाहेंगे क्या जो बच्चों पर रंग चढ़ रहा है इस पाश्चात्य सभ्यता का, ये फिल्मों का, चैनल्स का, इनके जहन पर, इनके दिलो दिमाग पर यही तस्वीरें हैं। बहुत से बच्चे हैं जो टेलीविजन देख देख कर मॉडल बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं। खुद में कितनी काबिलियत या टैलेंट है वो नहीं जानते। बहुत से बच्चे हैं जो घर से भाग जाते हैं अपनी नासमझी के कारण, लोगों के बहकावे में आकर। कुछ लोगों ने आपको बहका दिया, आपकी तारीफ कर दी। सब कुछ इतना आसान नहीं। ये टीनेजर्स जो उम्र है, थोड़ी सी ऐसी उम्र जहां बच्ची के अंदर पहली बार ये एहसास होता है कि वो बड़ा हो गया।